बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 8 मई है, जुमेरात का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। एक शख्स जो कि इराक़ में जॉब कर रहा था, कुछ 3 साल से इराक़ में था, वो अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ले गया था। कोई तकरीबन 3-4 माह 5 माह पहले उसके बीवी बच्चे वापस आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई 4 से 5 रोज़ हुए हैं, वो अचानक इराक़ से वापस आया। यहाँ आकर उसने जो है उसकी तल्ख़ कलामी हुई अपनी बीवी के साथ और उसके बाद उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। लेकिन जब पुलिस आई तो उसने कहा कि जी फायरिंग हुई है, वैसे ही मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। फिर बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, चीज़ें चेक की, तो विद इन 36 आवर से भी कम टाइम में पुलिस ने जो है वो केस का पता लगा लिया कि किसने किया है, कैसे पता लगाया, मुद्दई कौन बना, उसने नॉमिनेट कैसे किया। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। ये ख़ातून जो है ये 3 बच्चों की जो है माँ थी और पहली बड़ी बेटी है, 9 से 10 साल उम्र है और बाकी बच्चे जो है वो भी छोटे हैं, 2 बेटे हैं। ये वक़ूआ कैसे हुआ, इसकी वजह क्या बनी और ये मामला सारा है क्या, आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मकसद वही है, ज़ाहिर है कि ट्रस्ट, घरेलू नाचाकियाँ, कुछ मज़ीद वजूहात जो कि एक हंसते बसते और एक बेहतरीन आम मतलब जो लाइफ गुजार रहे होते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी में जो है किस तरह ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस तरह के मामलात शायद पेश ना आएँ। आज की इस वीडियो में ज़रा इनके ऊपर बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, ये जो फैमिली है इनका ताल्लुक़ जो है वो कुरम, पहले एजेंसी थी, अब डिस्ट्रिक्ट हो गया है। मर्ज होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कुरम से इनका ताल्लुक़ था और ये शख्स जो इराक़ में था इसका नाम इशफ़ाक़ हुसैन है। ये कुरम से ताल्लुक़ था। 3 साल कबल, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, इसकी जॉब लगी थी। ये इराक़ काम के सिलसिले में गया था और वहाँ पे तकरीबन 1 साल रहने के बाद जो है ये अपनी फ़ैमिली को साथ ले गया। इसके जो ससुराल वाले हैं उनका ताल्लुक़ पेशावर से ही है। गुलबहार थाना है, वहाँ उसकी हदूद में ये वक़ूआ पेश आया जनाब। उसके बाद ये 2 साल कबल अपनी फ़ैमिली को साथ ले गया, वहाँ पे फ़ैमिली इसके साथ रही और फिर उसके बाद आपको पता है जब से ये कशीदगी हुई, थोड़ा इराक़ वाला ये मामला जो चलना शुरू हुआ, उसके बाद इसने अपनी फ़ैमिली को वापस भेज दिया। इसकी फ़ैमिली जब वापस आई तो उन्होंने बजाय इसके कि वो कुरम जाते अपने जो इसके मतलब जो इसके माँ बाप हैं या इसके भाई वगैरह रहते कुरम, उनके पास जाते। जो ख़ातून थी, अब इसके जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बेटी है बड़ी 9-10 साल की और 2 बेटे हैं छोटे 4-5 साल की उम्र के। उस ख़ातून ने जो इसने तफ्तीश में चीज़ें बताई हैं, उस ख़ातून ने घर ले लिया किराए के ऊपर अपने वालिदैन के साथ यहाँ पेशावर में। मकसद उसका ये था, ज़ाहिर बात है कि पेशावर में बड़े शहर में रहना चाह रही थी और साथ में ये है कि जी वो बच्चों को भी पढ़ाना चाह रही थी। तो उसने कहा जी मैं पेशावर ही रहती हूँ, उसने इसको बताया और उसके बाद इसने पेशावर में घर ले लिया। पेशावर में घर ले वो रह रही थी और अब ये वापस आया। 2-3 रोज़ कबल ये वापस आया था इस वक़ूए से 2 रोज़ कबल, और फिर उसके बाद इसने आके जो है ये घर पे थे कि पुलिस को ये इत्तला मिली कि जी फायरिंग हुई है और फायरिंग में एक ख़ातून जाँ बहक हो गई है। पुलिस मौके पे पहुंची तो पुलिस ने जो है पूछा, इससे भी ये घर पे मौजूद था और बच्चों से भी पूछा, बच्चे भी घर पे मौजूद थे। तो इसने ये बताया कि जी हम घर पे मौजूद थे, मैं वाशरूम गया हुआ था और फायरिंग की आवाज़ आई, मैं बाहर निकला तो मेरी बीवी को किसी ने मारा और वो वहाँ से फ़रार हो गया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। बहरहाल ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस कहती है कि जी हमें पहले ही वक्त शक हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि घर के अंदर कोई आए और मार के चला जाए। बहरहाल पुलिस ने वहाँ से शवाहिद वगैरह इकट्ठे किए, ख़ातून की डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया और उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने घर वालों से ही, जो लड़की की फैमिली वाले थे, उनसे पूछ की कि क्या कोई आप लोगों की दुश्मनी है, क्या वजूहात हैं। तो इस जो मुद्दई बना इस FIR में वो उस लड़की का वालिद बना था। पुलिस ने उससे पूछा कि जी क्या वजह है, आपको क्या लगता है किसने। तो उसके वालिद ने ही कहा कि जी मुझे शक है कि मेरी बेटी को जो है वो मेरा जो दामाद है जो 2-3 दिन पहले इराक़ से आया है, इसने ही खुद मारा है। तो पुलिस ने उसकी वजह पूछी तो उसने कहा जी इनके आपस में नाचाकी रहती थी और पिछले दिनों में इनकी नाचाकी बहुत ज़्यादा थी और मुझे लगता यह है कि ये स्पेशली पाकिस्तान आया ही इसी काम के लिए था। बहरहाल पुलिस ने
इसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इससे पूछा तो फिर इसने बताया कि जी वाकई ऐसा ही है, मैंने ही मारा है। और फिर इसके बताने के ऊपर घर के करीब से उन्होंने पिस्टल जिससे इसने ये सारा कुछ किया था वो भी बरामद कर लिया। वजह जो इसने बताई वो बड़ी हैरान कुन थी। वो कहता है कि जी हमारी ठीक है, हमारी शादी हो गई और हमारा कोई मसला नहीं था आपस में, लेकिन जब से ये ख़ातून इराक़ से होकर वापस आई थी और मैं इराक़ में था तो ये फ़ोन कॉल के ऊपर एक तो ये घर वालों के साथ रहना शुरू हो गई, इसके वालिदैन के साथ इसका बहुत ज़्यादा जो है वो बन गया, ताल्लुक़ बन गया। और ये जो है मेरी बात नहीं सुनती थी। मैं कहता था फैमिली वहाँ जाओ कुरम में, लेकिन ये मेरे घर वालों के पास भी नहीं जा रही थी। और साथ साथ अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में कह रहा है पुलिस को कि जी ये अपने माँ बाप के कहने के ऊपर ऐसे ऐसे काम करती थी जिनसे मैं इसको मना करता था। और साथ में अब ये अपने वालिदैन के प्रेशर के ऊपर मुझे बताती थी कि वो नहीं चाहती है, बट अपने वालिदैन के प्रेशर के ऊपर मुझसे तलाक़ मांग रही थी और मुझसे तलाक़ चाह रही थी, जो कि मैं इसको नहीं देना चाहता था। मैं इन्हीं बातों को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को हल करने, मसले को हल करने के लिए जो है मैं पाकिस्तान आया था। लेकिन पाकिस्तान आया तो मैंने देखा कि जी मेरे समझाने के बावजूद, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जो है वो ख़ातून अपनी बात के ऊपर कायम रही और उसने कहा कि नहीं जी बस मुझे तुमसे तलाक़ चाहिए, मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। और मुझे शक था कि ये किसी वजह के बग़ैर तलाक़ नहीं मांग रही, बल्कि कोई और भी मामला है। पुलिस को अब वो ये कह रहा है। बहरहाल पुलिस अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, एसपी हैं जनाब फ़कीराबाद मोहम्मद अरशद ख़ान साहब, उनका मैं देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी जो बज़ाहिर वजह नज़र आती है, जो अब तक इसने पुलिस की तफ्तीश में भी बताया है, वो यही है कि जी इनकी आपस में घरेलू नाचाकी थी। और वो इस मकाम तक पहुंची कि इसने तैश में आके ये कहता है कि मैंने कहा कि ठीक है, फिर अब अगर मेरे साथ नहीं और बहुत ही ज़्यादा तलाक़ ज़रूरी होगी है तो फिर मेरे बच्चों की माँ है तो बेहतर है कि मैं इसका काम तमाम कर दूँ और मलबा किसी और पर डाल दूँगा और उसके बाद ये मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। बहरहाल ये सब वाक़या हुआ। 4 साल और 6 साल के 2 बच्चे हैं और वो भी वक़ूआ के वक्त मौजूद थे। पुलिस जो है वो अब इसको पकड़ चुकी है, सब कुछ रिकवर भी हो चुका है और पुलिस इसके ख़िलाफ़ जो है वो चालान भी तैयार करके पुलिस अब ये कहती है कि इसको तकरीबन ये इतराफ़ कर चुका है। जो आला कत्ल था वो भी बरामद हो चुका है और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो है वो हो गई हैं। तो इस वजह से जो है पुलिस अब कह रही है कि इंशाअल्लाह इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। और अभी तक ये चीज़ सामने आई है जो एक घरेलू नाचाकी है। बहरहाल जी अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि किस तरह लोग जो है वो विदाउट एनी रीज़न छोटे छोटे मामलात के ऊपर अब वो 3 बच्चों की माँ है, 3 बच्चे भी हैं, वो भी ज़ाहिर है न बाप रहा न माँ रही, माँ दुनिया से चली गई, बाप जो है ज़ाहिर है उसको अब सज़ा होगी क्योंकि उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। ये सारा मामला पेश आया था, मैंने कहा आपको साथ जो है वो शेयर कर दूं। बाकी जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि फ़ैमिली मुकम्मल तभी होती है जब मियाँ बीवी साथ हों। बहुत बड़ी मजबूरी होती है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे छोटे हों, बीवी अकेली हो, उसको हज़ार तरह के प्रॉब्लम्स और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। बेहतर यही है कि आप जहाँ रह रहे हैं आप अपने बीवी बच्चों को अपने साथ ही रखें तो बहुत अच्छा होता है। और इस तरह की जो गलत फहमियाँ और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो पैदा नहीं होती हैं, ज़ाहिरी बात है, जब बच्चे आपके साथ होते हैं। जब आप इतना दूर रहते हैं और चीज़ें जो है वो मिसकम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे फिर ये होता है कि वो इख्तिलाफ़ात और फिर इख्तिलाफ़ात के बाद इस तरह के खौफनाक अंजाम इन चीज़ों का होता है। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम कर ले, अल्लाह हर किसी को हिफाजत और हिदायत दे और हिफाजत से रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।